नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, खालिस्तानी इतने खुश हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते पंजाब का हाल क्या है आज की डेट में। 2 खालिस्तानी पार्लियामेंट में बैठेंगे और आपको क्या लगता है वो वहां बैठकर छोले भटूरे खाने वाले हैं, जय श्री राम के नारे लगाने हैं वाले हैं, भारत माता की जय बोलने वाले हैं या वहां पर खालिस्तान की बात रखने वाले हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उनकी कि अब उन्होंने तंज कसने शुरू कर दी हैं ऑलरेडी पंजाब के अंदर कि अब हम आपको खालिस्तान बनाकर दिखाएंगे। अभी तो पन्नू का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, आएगा। वो भड़काएगा लोगों को। और पंजाब का हालत ये है कि जो भिंडरावाला उग्रवादी था उसके स्टिकर अब लगने शुरू हो गए हैं गाड़ियों के पीछे, ट्रैक्टरों के पीछे। मूसावाला जो है उसके भी स्टिकर लगने शुरू हो गए हैं AK-47 के साथ। और इनकी हिम्मत की देखिए अब हालत क्या है कि हमारी नई चुनी हुई एक नेता हिमाचल से, उसको थप्पड़ मार दिया जाता है एक खालिस्तानी सपोर्टर की तरफ से। वो बोलती है कि मैं तो किसान की बेटी हूं। शुक्र कीजिए सिक्योरिटी फोर्स में खड़ी थी। अभी तो ये हो सकता है कि कोई ना कोई मुसलमान उसके पास में से गुजरता बॉम्ब लेकर, AK-47 लेकर, हो सकता है वो उसको जाने भी देती वो। और सपोर्ट का ये सिस्टम है कि बॉलीवुड में जैसे ही पता लगा कि इस लेडी को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसने थप्पड़ मारा है कंगना को, उन्होंने उसे नौकरी उसी वक्त ऑफर भी कर दी बॉलीवुड से। बहुत बड़े-बड़े निर्देशक हैं, वो उन्होंने ऑफर कर दिया, चिंता मत कर बेटी, हम तेरे साथ हैं। देख रहे हैं ट्रेंड? और आप सोच के देखिए, खालिस्तानी जो ये 2-3 मंत्री हैं, ये पार्लियामेंट के पहले तो बाहर से अटैक करने की बात करते थे, अब ये अंदर से अटैक करेंगे, दिलों पे भी और फिजिकली भी। ये अब अंदर से सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स कैसी हैं, कहां-कहां पे कौन बैठता है, एंट्री पॉइंट्स कहां हैं, कहां से आप घुस सकते हैं, ये सारी चीजें अंदर से ब्लूप्रिंट बनाकर दिए जाएंगे बाहर दुश्मनों को। यानी कि पार्लियामेंट को भी भेज दिया है, नए पार्लियामेंट को। ये है हिम्मत का लेवल। ऐसे ही नहीं वो गरज रहे कि अब आप हमारी रफ्तार को रोक नहीं सकते। और ये सिर्फ खालिस्तानियों का हाल नहीं है। हम हिंदुओं के कारण, बेशक वो गवर्नमेंट हो या हिंदू हो, उनके कारण मुसलमानों की जो तादाद है इस बार वो 300, 400, 500% बढ़ चुकी है। यानी कि पहले एक ओवैसी मान नहीं था, अब ओवैसी के आगे पीछे 25 और खड़े होंगे। आप सोच सकते हैं एक ओवैसी इंटू 25, उसकी आवाज कितनी बुलंद होगी इस बार। साथ में गुंडे कितने आगे हैं, अखिलेश हो या ममता बनर्जी हो, उसका भी आपको अंदेजा नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खलती है बात, वो है खालिस्तानियों की। वो वहां बैठेंगे, गरजेंगे भी। और उसके बाद पाकिस्तान से जो तालियों की आवाज आएगी कि जो हम करना चाहते थे 1980 से, वो हमने करके दिखाया, पार्लियामेंट तक पहुंच गए। पहले बाहर से अटैक करवाते थे, अब हम अंदर से करवाएंगे और एजेंडास बाहर से बनकर आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ ISI ही नहीं, इवन जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो भी हवा देंगी अब। और ये आदमी जीता कहां है, जब जेल में था। और ये ट्रेंड इतना खतरनाक है जिसका आप सोच के देखिए कि इवन जो कश्मीर है वहां पर भी जो जिहादी है वो जीता है। वहां पर ये नहीं है कि उमर अब्दुल्ला हार गया या मुफ्ती हार गई, लेकिन जो भारत से कश्मीर को अलग कराने की बातें बोलता था वो जीता है। ये मत सोचना कि मुफ्ती हारी है, नहीं, या वहां पर सुख शांति आ गई है, नहीं। वो वेट कर रहे थे मोदी कब वीक होगा, तब हम अपना असली रंग दिखाएंगे मुसलमानों का। वही हुआ। जैसे ही नतीजे आए हैं, रात को ही मंदिर एक था जो माता का मंदिर,
गुलमर्ग में आग लगा दी गई और अब सड़कों पे आ गए हैं सारे कश्मीरी लड़के कि जो यहाँ पर हिंदू पढ़ते हैं कश्मीर की यूनिवर्सिटीज के अंदर, इन्हें बाहर निकाला जाए। शुरू हो गया है सर। कल उन्होंने ब्लास्फेमी का केस लगा दिया उनके ऊपर कि इन्होंने हमारे प्रॉफिट का, वही जिहादी जो था मोहम्मद, उसके खिलाफ कुछ बोला है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे बाहर निकाला जाए। और बिना किसी प्रूफ के उस बच्चे को निकाल भी दिया गया। शुरू हो गया है। अब ये एक ट्रेंड पंजाब में भी शुरू होगा। हिंदुओं कहां भाग कर जाओगे? ये बात मैं आपको बोलता रहा, नहीं सुनी आपने। और साथ में ये तो अभी शुरुआत है, जो आपके साथ शुरू हुआ है कश्मीर में। हमें लगता था कि कश्मीर शांत हो गया है, वहां पे जो हिंदू, जो पंडित थे, जिन्हें भगाया गया वहां से, अब वो वहां जाकर अपने घर दोबारा बसा सकते हैं। एक फैमिली ने कोशिश करी, नहीं बनाने दिया गया अपना घर, धक्के मार के निकाल दिया, दफा हो जाओ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, उसपे दिखाया जाता है कि एक एक्ट्रेस है, वो वहां गई, उनके वहां के जो मुसलमान थे, उन्होंने कितना प्यार से उसको एक्सेप्ट किया कि आइए बहन, आप 35 साल के बाद, आपकी माँ का हमने रेप किया था सड़कों पर, हजार-हजार जिहादी लग गए थे उसके ऊपर, हम आपका स्वागत करते हैं। वो ये दिखाते हैं आपको कि कितना प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन असलियत, पत्थर मारकर भगा दिया गया उनको। क्यों? उन्हें मालूम है कि अब मोदी जी अभी भी 272 को क्रॉस नहीं किए, कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है, वो फैसले नहीं ले सकते। इनको लगता है ऐसा, ये मोदी है, लेगा तो सही। इतना तो विश्वास मुझे भी है मोदी की गारंटी पर, आपको हो ना हो। मुझे विश्वास है कि वो 272 भी पास करेंगे, खुद ही, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। राहुल गांधी को क्यों ना वहां से उखाड़कर अपनी पार्टी में जोड़ना पड़े, वो कर लेंगे। इतना एक्सपीरियंस तो है उनके पास। लेकिन जो खालिस्तानी हैं, उनकी हिम्मत। कनाडा में मेरा भाई रहता है, उन्होंने बोल दिया वहां पे, मुझे बताया उसने कि वहां पर गली-गली में गुंडाराज शुरू हो गया कनाडा में। उन्हें लगता है कि अब खालिस्तान बनेगा ही बनेगा। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर घुस सकते हैं, मोदी जी के सामने आंख में आंख डालकर बैठ सकते हैं, फिर हम खालिस्तान भी बना सकते हैं। ये उनके अंदर विश्वास पैदा हो गया है, ये 2 लोगों के जीतने के बाद। और बिना कैंपेनिंग के जीते हैं वो लोग, ये मत भूलना। कैंपेनिंग की होती तो शायद 11 में से 8 9 तो जीत ही जाते। और जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की जीते हैं, वो भी खालिस्तानियों से कम नहीं है। चन्नी जीता है वहां पर, जालंधर से, और उसका ऐलान था कि हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को खोल देंगे। सोचिए आप, बंगाल में ममता बनर्जी ने बॉर्डर खोल दिया, इधर पंजाब का बॉर्डर खोलने की कांग्रेस बात बोलती है। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर तो पहले ही खोला हुआ है मुफ्ती उमर ने। इसके बाद हमारे देश का क्या होगा? जितना भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, जहां पे सी लगता है, वहां पर 50-50 किलोमीटर तक एक भी हिंदू नहीं रहता आज की डेट में। मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर हर रोज किश्तियां आती हैं इन कॉकरोचों की भर के, और उन्हें देश में बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस बार तो बच गए आप किसी तरीके से। और कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, जहां पर 2000 से भी कम सीटों के नंबर से आप जीते हैं। 2000 वोटों से भी कम, 80 सीटें। अगली बार उन क्षेत्रों में हजारों में कॉकरोच भरे जाएंगे, ताकि आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, जीत ही नहीं सकते। जो मर्जी काम करते रहिए। सो हिंदुओं और देशवासियों, आप सोचकर देखिए उनकी हिम्मत। मुसलमानों की तो बढ़ी हुई थी, अब खालिस्तानियों की भी बढ़ गई है। और ये सारी इंफॉर्मेशंस किसके पास जाएंगी? और अगली बार अटैक भी किया जाएगा तो कैसा किया जाएगा? इसीलिए जो पूरी की पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है, वो चेंज कर दी गई है सेंटर की तरफ से भी। अब हमें हर महीने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को चेंज करना पड़ता है वहां पर, क्योंकि कोई भी इन जिहादियों के साथ मिलकर कोई भी काम कर सकता है। अगर एयरपोर्ट की जैसी जगह पर भी हमारे मंत्री को चपेड़ लग सकती है,
और जिसने ये हरकत करी हो उसे हमारी बॉलीवुड वाले, हमारी इंडस्ट्री वाले बोले, "आ जाओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे।" अग्निवीर को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन इन जिहादियों को नौकरी मिल रही है और इसी से इनकी हिम्मत बढ़ती है। मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने, ऑपोजिशन ने यही किया, उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब खालिस्तानियों को भी सपोर्ट कहाँ-कहाँ से मिल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बार देखते हैं, ये कौन-सा षड्यंत्र रचेंगे और हमारी सरकार किस तरह से इनको जवाब देगी या हैंडल करेगी, ये वक़्त बताएगा। बट इतना आसान अब मार्ग आगे का नहीं है और ये नौबत हमारे कारण आई है, हमारे कारण। शायद मेरी मेहनत में कमी रही, मोदी जी ने तो आपके लिए कोई मेहनत करी ही नहीं है। क्या एक मंदिर तो दिया है आपको राम का और किया क्या आपके लिए? क्या फ़र्क पड़ता था अगर वो टेंट में रामचंद्र जी बैठे रहते? हाउ डज़ इट मैटर? क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि राम का मंदिर बनाने के बाद मोदी जी ने क्या उखाड़ लिया? नौकरियाँ तो दी नहीं, यानी कि सरकारी नौकरी चाहिए। मंदिर बनाने के लिए जो हज़ारों, लाखों मज़दूरों को काम मिला, फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अब खालिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर से अटैक नहीं, अंदर से करेंगे और ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये है उनकी हिम्मत, ये है उनकी पहुँच जहाँ वो पहुँच गए हैं। देखते हैं आगे मोदी जी इसका जवाब क्या देंगे। जब तक मोदी जी हथियार नहीं उठाएँगे, तब तक काम नहीं हो सकता और मुझे उम्मीद है कि अब मोदी जी हथियार उठाएँगे, उठाने भी पड़ेंगे। नहीं उठाएँगे तो हमारे जैसे लोग उन्हें रोज़ याद दिलाते रहेंगे। हे मोदी, शस्त्र उठा, युद्ध कर। ये तेरा कर्म है और इसी के लिए तुझे भेजा गया है भारतवर्ष को बनाने के लिए और बचाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.